गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। आज मैं आपको चैप्टर 27 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस समझते हैं क्या है। एन एक्टिव वॉइस ए वर्ब ऑल्सो एक्ट्स नेम्ड इन द वर्ब। एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है और जो वर्ब होती है वो एक्टिव होती है। और पैसिव वॉइस में इन पैसिव वॉइस ए सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। सब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन को रिसीव करता है नेम्स इन द वर्ब, जो वर्ब उसमें दी हुई होती है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि ये एक्टिव वॉइस में तो जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट होता है उसी से सेंटेंस की शुरुआत होती है। और पैसिव वॉइस में जो कर्म होता है उससे सब्जेक्ट की शुरुआत होती है। तो ये कर्म कर्ता प्रधान वाक्य होते हैं, ये कर्म प्रधान वाक्य होते हैं। इसका एग्जाम्पल है वी आर टॉट बाय द टीचर। हमें टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है। और एक्टिव वॉइस में टीचर हमें पढ़ाते हैं। तो चेंज इन पर्सनल प्रोनाउन, सबसे पहले इसमें हम पर्सनल प्रोनाउंस के चेंज देखते हैं। तो आई का मी बना देते हैं, शी का हर, ही का हिम, वी का अस और दे का दे। और उल्टा भी हो जाता है, मी का आई, हर का सी, हिम का ही, अस का वी एंड देम का दे। रूल्स टू चेंज एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव से पैसिव बदलने के रूल्स क्या हैं। एक्टिव में जैसे राजू ईट्स एन एप्पल, राजू एक सेब खाता है। तो राजू को हम यहाँ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, एन एप्पल सबसे आगे आएगा। और इट्स ईट्स ईट्स लिखा हुआ है, दैट मीन ये प्रेजेंट में आई हुई है वर्ब, तो हम इज लगाएंगे, इज एम आर में से एक। तो एन एप्पल के लिए इज लगाएंगे, एन एप्पल इज ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन लिखेंगे। और नए सब्जेक्ट से पहले, यानी जिसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया था, नए ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई जोड़ेंगे। तो एन एप्पल इज ईटन बाई राजू, इस तरह से बनेगा सिंपल प्रेजेंट। अब इसके रूल्स देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करेंगे हम इज एम आर और वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल द प्लेयर किक्स द बॉल, यानी प्लेयर बॉल को किक करता है। तो द बॉल, सबसे पहले द बॉल लिखा जाएगा सबसे पीछे वाला। द बॉल इज किक्ड बाय द प्लेयर, बॉल प्लेयर के द्वारा किक की जाती है। सिंपल पास्ट टेंस में बाज वर्ब का यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पैसिव वॉइस में हर जगह आएगी। एक्टिव में हम देखते हैं द हंटर किल्ड ए डियर, शिकारी ने एक हिरन को मार दिया। इसका पैसे बनाएंगे, सबसे पहले ए डियर पहले आएगा और ये पास्ट में है इसलिए वाज आएगा। ए डियर वाज किल्ड बाय द हंटर, हंटर द हंटर सबसे लास्ट में आएगा। तो ये है ए डियर वाज किल्ड बाय द हंटर। नेक्स्ट है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में विल सेल का यूज होता है, बी आती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जब रोहित विल रीड हिज लेसन, रोहित अपना पाठ याद करेगा, रोहित अपना पाठ पढ़ेगा। तो इसमें हिज लेसन पहले आएगा, हिज लेसन विल बी, विल के साथ बी आएगा, विल बी रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है बाई रोहित। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में यूजेज में आएगा इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि एक्टिव वॉइस में मान लीजिए माई मदर इज कुकिंग द फूड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर द फूड पहले आएगा, द फूड, फिर इज और फिर बीइंग आएगा। क्योंकि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस होते हैं उसमें बीइंग का यूज़ होता है इज एम आर के बाद। तो द फूड इज़ बीइंग, कुक का कुकड हो जाएगा, द फूड इज़ बीइंग कुकड बाई माई मदर। नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे एक्टिव वॉइस में द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्रिकेट पहले आएगा, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज़। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में वर्ब्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में पैसिव नहीं बनते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज है प्लस वर्ब की, हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। द वॉशरमैन हैज़ वॉश्ड द क्लॉथ्स, वॉशरमैन यानी धोबी ने कपड़े धो दिए हैं। तो द क्लॉथ्स पहले आएगा, द क्लॉथ्स हैव बीन वॉश्ड बाय वॉशरमैन, तो यहाँ पर हैव बीन आएगा, हैव के साथ बीन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो एक्टिव में दिया हुआ द टीचर हैड टॉट ए लेसन इन द क्लास, तो हमें ए लेसन पहले लाना, ए लेसन हैड बीन टॉट बाय द टीचर इन द क्लास। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव शैल हैव आता है प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही विल हैव बॉट ए न्यू कार, वह एक नई कार खरीद चुकेगा। तो ए न्यू कार सबसे पहले, ए न्यू कार विल हैव बीन बॉट बाई हिम, तो बाई और हिम, ही का हिम बना देंगे यहाँ पर। तो ए न्यू कार विल हैव बीन बॉट बाई हिम, इस तरह से इसका यूज़ होगा। अब हम इसके आगे के रूल्स भी देखते हैं।
देखिए इम्परेटिव सेंटेंस, दो तरह के इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, इसमें ऑर्डर और एक में रिक्वेस्ट होती है। ऑर्डर में द सेंटेंस विल स्टार्ट विद लेट से स्टार्ट होता है। जैसे कि ओपन द डोर, तो ओपन द डोर में पहले लेट लगाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, फिर वर्ब, फिर बाई प्लस यू। तो लेट लगाएंगे पहले, द डोर आएगा पीछे वाला, जो यहाँ से उठाएंगे इसको, यहाँ लिखेंगे द लेट द डोर बी, और फिर ओपन का ओपन करेंगे बाई यू। ऐसे ही रिक्वेस्ट में बी चेंज प्लीज़ इनटू यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज़ को हम यू आर रिक्वेस्टेड टू में चेंज करते हैं। जैसे प्लीज़ ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो आपको लिखना है प्लीज़ की जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी का आपको कॉपी करना है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अब है सब मॉडल्स। मॉडल्स में कैन, कुड, शुड, वुड, बी, मे, माइट, मस्ट, इन सब के साथ हम बी का यूज़ करते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल एक्टिव में है यू कैन सिंग ए सॉन्ग, तुम एक गाना गा सकते हो, तो पैसिव में लिखेंगे ए सॉन्ग कैन बी संग बाई यू, एक सॉन्ग यानी कि एक गीत तुम्हारे द्वारा गाया जा सकता है। नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस, गुड बॉयज शुड ओबे दियर टीचर्स, अच्छे लड़कों को अपने टीचर्स की बात माननी चाहिए। तो पैसिव वॉइस में देयर टीचर्स पहले लिखेंगे, फिर शुड बी ओबेड बाई गुड बॉयज, यानी कि उनके अध्यापकों की बात मानी जानी चाहिए अच्छे लड़कों द्वारा। तो चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू पैसिव वॉइस, तो यहाँ पर हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। एक्सरसाइज ए है, अरुण बाइज ए बुक, प्रेजेंट पर इंडेफिनिट में है, तो ए बुक पहले लिखेंगे ए बुक, फिर इज बॉट बाय अरुण। नेक्स्ट है यू राइट टू लेटर्स, तुम दो लेटर्स लिखते हो, तो टू लेटर्स सबसे पहले आएगा, टू लेटर्स आर रिटन बाय यू। फिर है डज शी हेल्प यू, क्या वह तुम्हारी मदद करती है, तो डू डज आता है तो इज एम आर पहले लगाएंगे, आर और फिर यू लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यू के लिए आर आएगा तो सबसे पहले आर लगाएंगे। आर यू हेल्प्ड बाई, शी का हर बनाएंगे, आर यू हेल्प्ड बाई हर, और क्वेश्चन मार्क इसमें लगाएंगे जैसा इसमें लिखा हुआ है उसी तरीके से। दीज बॉयज रोट ए लेटर, ये पास्ट इंडेफिनिट में का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ कि दीज बॉयज रोट ए लेटर, तो ए लेटर पहले लगाएंगे, ए लेटर वाज रिटन बाय दीज बॉयज। नेक्स्ट यू डिड नॉट हेल्प मी, तो मी का पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म आई होगी, तो आई वाज नॉट हेल्प्ड बाय यू। नेक्स्ट है डिड यू बाई ए रेडियो स्टडी, क्या तुमने एक रेडियो कल ख़रीदा, तो सबसे पहले डिड की जगह वाज वर्ब में से यूज़ करेंगे, वाज ए रेडियो बॉट बाई यू यस्टरडे। नेक्स्ट दैट गर्ल विल राइट ए लेटर, वो लड़की एक पत्र लिखेगी, तो ए लेटर पहले लिखेंगे, ए लेटर विल बी रिटन बाय दैट गर्ल। नेक्स्ट विल बी रिटन बाय दैट, आगे ए टीचर विल नॉट टीच यू इंग्लिश टुडे, द टीचर विल नॉट टीच यू इंग्लिश टुडे, टीचर तुम्हें आज इंग्लिश नहीं पढ़ाएगा। तो यहाँ पर यू और इंग्लिश दो ऑब्जेक्ट्स हैं, हम किसी से भी बना सकते हैं, तो हमने इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ले लिया। यू लिखेंगे पहले, तो यहाँ पर विल, यू विल नॉट बी लगाते हैं सेल विल के साथ, यू विल नॉट बी टॉट इंग्लिश बाय द टीचर। नेक्स्ट है वाई विल यू नॉट टीच मी, तो वाई लगाएंगे और मी का आई बनाएंगे और उसके पहले सेल लगाएंगे, वाई शेल आई नॉट बी टॉट बाय यू। आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग पहले लगाएंगे, ए सॉन्ग इज बीइंग का यूज़ करेंगे, ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय मी, आई का मी बनाएंगे। यू आर नॉट टीचिंग योर ब्रदर, तुम अपने भाई को नहीं पढ़ा रहे हो, तो योर ब्रदर पहले लगाएंगे, योर ब्रदर इज नॉट बीइंग टॉट बाय यू। नेक्स्ट है इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या वह एक गीत गा रही है, तो इज ए सॉन्ग बीइंग संग बाय हर, क्या एक गीत उसके द्वारा गाया जा रहा है। नेक्स्ट है पूनम बाज रीडिंग ए लेटर, पूनम एक पत्र लिख रही थी, तो ए लेटर पहले लिखेंगे, ए लेटर बाज बीइंग रीड बाय पूनम, एक पत्र पूनम के द्वारा लिखा जा रहा था। नेक्स्ट आई वर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा था, तो माई लेसन पहले लिखा जाएगा, माई लेसन वाज नॉट बीइंग लर्नड बाई मी। वाज सी सिंगिंग ए सॉन्ग टुमारो, यहाँ पर टुमारो आ रहा है, तो यहाँ टुमारो नहीं आना चाहिए क्योंकि वाज ये पास्ट में जा रहा है, तो ये टुमारो यहाँ गलत आ रहा है। वाज सी सिंगिंग ए सॉन्ग यस्टरडे आप कर सकते हैं, यहाँ पर यस्टरडे कर लीजिएगा, YESTERDAY। वाज ए सॉन्ग, फिर इसका पैसे बनाएंगे, वाज ए सॉन्ग बीइंग संग बाई हर यस्टरडे, यहाँ पर आपको यस्टरडे करना है।
मैं अभी इसको ठीक करता हूँ। यस, नेक्स्ट है हैव यू डन दिस वर्क, क्या तुमने यह कार्य कर लिया है। तो सबसे पहले हैज़ लगाएंगे, हैज़ दिस वर्क से पहले हैज़ लगाएंगे, हैज़ दिस वर्क, फिर बीन आएगा, बीन डन बाय यू। फिर है सोहन हैज़ नॉट बीटन योर सर्वेंट, तो योर सर्वेंट हैज़ नॉट बीन बीटन बाय सोहन। नेक्स्ट है हैव यू सीन आकाश टुडे, तो इसमें हैज़ आकाश बीन सीन बाय यू टुडे। नेक्स्ट है आई हैड डन दिस वर्क बिफोर मॉर्निंग, तो दिस वर्क हैड नॉट बीन डन बाय मी बिफोर मॉर्निंग। नेक्स्ट है हैड ही नॉट हेल्प्ड यू बिफोर आई कम, तो सबसे पहले यहीं से बनाएंगे, हैड यू नॉट बीन हेल्प्ड बाय हिम बिफोर आई केम। ये केम लिखा हुआ है यहाँ पर, ये गलत प्रिंट हो गया है, केम कर लीजिए। वाई हैड राकेश रिटन ए लेटर टू योर सिस्टर बिफोर, तो यहाँ पर लिखना वाई हैड ए लेटर बीन रिटन बिफोर टू हर सिस्टर बाय राकेश, यहाँ ये। नेक्स्ट है आई शैल हैव कम्प्लीटेड माई वर्क, तो माई वर्क विल हैव बीन कम्प्लीटेड बाय मी। नेक्स्ट है द पियोन विल नॉट हैव रंग द बेल, तो द बेल पहले लगाएंगे, द बेल विल नॉट हैव बीन रंग बाय द पियोन। विल सरिता हैव टेकन द फूड, तो आपको लिखना है विल द फूड हैव बीन टेकन बाय सरिता। वाई विल ही नॉट हैव प्लेड हॉकी, तो वाई विल हॉकी नॉट हैव बीन प्लेड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।